देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने हाथरस में चुनावी रैली की। इसके साथ ही उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। उन्होंने क्या किया ये भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल का हूं और अखिलेश जी 50 के। मैं 50 साल के वृद्ध को अंकल नहीं तो और क्या कहूंगा। हालांकि अखिलेश 53 और राहुल 56 साल के हैं। राहुल अंकल एक किताब लेकर के घूमते हैं, संविधान की बात करते हैं। अगर किताब पलट दी जाए तो पता चलेगा कि उसके पन्ने खाली हैं। तमाम बातें आकाश आनंद कहते हुए नजर आए। वे संसद में संविधान की बात करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां वही काम कर रहे हैं जो भाजपा यूपी में कर रही है। आकाश आनंद ने कहा कि जो लोग पेट्रोल के दाम 60 रुपए होने पर हंगामा करते थे, वही आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आकाश आनंद ने बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को दोनों को आड़े हाथों लिया है। उनका साफ कहना है कि देखिए, चुनावी शंखनाद हो चुका है और ब्राह्मणों को किस तरीके से पाटने की तैयारी है ये भी देखेंगे आगे। लेकिन देखिए किस तरीके से अब आकाश आनंद मुखरता से जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सब के लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है, वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। तो देखिए, तमाम बयानबाजी जो है अब वो शुरू हो चुकी है। आकाश आनंद के इस बयान पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनवा देते हैं। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं। इसे क्यों मत कहलाओ तो ये अच्छा। और अच्छा, देश को लड़ाई किससे है? जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार यूपी में है, संघर्ष लड़ाई तो उससे है ना। शिक्षा संस्थाएं कौन चलवा रहा है, किसके माध्यम से चल रहे हैं, आरक्षण की कितनी लूट हो रही, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही हैं। तो मुद्दे तो वो हैं आज। अंकल नहीं है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर आकाश आनंद कौन हैं और क्या कुछ उनकी बातें सामने आई हैं। उनके पीछे की बातें भी समझने की कोशिश करेंगे। मौजूदा पद जो है वो राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बैठे हैं और साथ ही साथ देखिए बसपा चीफ मायावती के भतीजे हैं वो। और इसी के साथ तमाम बातें आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से उनकी भूमिका रही है बसपा में। छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं आकाश आनंद। तो देखिए, आकाश आनंद सिर्फ अभी से ही सक्रिय नहीं है, पिछले कई चुनावों से वो सक्रिय देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से MBA डिग्री हासिल की है उन्होंने। और आपको हम बता दें कि वर्ष 2016 से 17 के दौरान राजनीति में कदम रखा है। कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 से 17 से बीच में, या फिर हम कह रहे हैं पहले कुछ चुनावों से वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। मायावती ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी उनको घोषित कर दिया है। कौन है वो, उनके बारे में बता रहे हैं। मौजूदा पद जो है वो राष्ट्रीय संयोजक हैं। साथ ही साथ देखिए क्यों विवादों में रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर दिया था विवादित बयान, जिसकी वजह से उन पर एक्शन भी देखने को मिला था। आपत्तिजनक भाषण के बाद पुलिस ने दर्ज की थी FIR। और देखिए जिस तरीके से
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो बसपा ने भी एक्शन लिया था और उन्हें सभी पदभारों से बाहर कर दिया था। मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया था, फिर राजनीतिक उत्तराधिकारी के पद से भी हटा दिया था। तो देखिए, जिस तरीके से उनके विवादित बयान सामने आए थे, उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसके बाद मायावती ने तमाम एक्शंस लिए थे। अब आपको हम बता देते हैं कि आखिर चुनावी शंखनाद का क्षेत्र क्या है। आपको बता दें, सादाबाद विधानसभा जैटलैंड, मुख्य जाति जो है यहाँ पर दलित और ब्राह्मण है, क्योंकि बसपा एक दलित चेहरा के रूप में देखने को मिलती है। वहां से उन्होंने ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है, जिससे वो दोनों जातियों को साधने की कोशिश करेगी। मुख्य जाति जो यहाँ पर देखिए दलित और ब्राह्मण है। डॉक्टर आविन शर्मा जो है ब्राह्मण चेहरा है यहाँ से। तो देखिए, एक तीर दो निशाने, और इसी के तर्ज पर देखिए अब बसपा यहाँ से चुनाव लड़ने वाली है, दम भरने वाली है। आपको हम बता दें कि इन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। बसपा ने सादाब विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर आविन शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। अब इसके पीछे की स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। आखिर क्यों बसपा ने आविन शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। जहां एक और बीजेपी से लेकर के सपा ब्राह्मण वोट साधने के लिए सम्मेलन कर रही है, वहीं बसपा ने मास्टर प्लान चलाया है, यानी एक पंथ दो काज। बसपा ने आविन शर्मा को पहला प्रत्याशी घोषित करने के साथ अपना ब्राह्मण प्रेम भी जाहिर कर दिया है। यह भी दिखा दिया है कि हम भी ब्राह्मण प्रेम के साथ 2027 विधानसभा चुनाव के मैदान में हैं। हालांकि बसपा का दलित वोट बैंक काफी मजबूत है।